नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पराली जलाने पर 1807 किसानों का डीबीटी हुआ बंद। सरकार की एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर उठाया गया कदम। 2025 में 1758 किसानों पर हुई थी कार्रवाई। बिहार में अब डिस्चार्ज से पहले बनेगा बच्चे का प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जारी किया आदेश। अस्पताल में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर बनेगा प्रमाण पत्र। टीआरई 4 के तहत दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे विशेष शिक्षक। कुल 7,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति भी होगी दोगुनी। बेहतर कार्य वाले अंचलाधिकारी बनेंगे डीसीएलआर। 31 मार्च तक परिमार्जन के 40 लाख आवेदनों का निपटारा करना है लक्ष्य। हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता अभी भी जारी। महिला शक्ति पर आधारित 5 दिवसीय नाट्योत्सव का होगा आयोजन। हिंदी या बिहार की क्षेत्रीय भाषा में होंगे नाटक। 6 मार्च दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। जाने लीज और रेंट में क्या है फर्क। 11 महीनों के लिए बनाया जाता है रेंट एग्रीमेंट। लंबे समय तक वैध रहता है लीज एग्रीमेंट। आज होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का रोमांचक मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगा ये मैच। 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के बाद एक बार फिर दोनों टीमें होंगी आमने सामने। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीईसीआई में आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि बीईसीआईएल ने जूनियर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी ऑफिसर और एमटीएस सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है और इसके साथ ही कुछ पदों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री व अन्य पात्रताएं भी जरूरी है। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा और स्पीड पोस्ट से फॉर्म और दस्तावेज भेजने होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दी गई है। बिहार में अब डिस्चार्ज से पहले बनेगा बच्चे का प्रमाण पत्र। बिहार में प्रसव के बाद नवजात का जन्म प्रमाण पत्र अब अस्पताल से ही जारी किया जाएगा। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि मां को डिस्चार्ज करने से पहले बच्चे का प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य होगा। सिविल सर्जन और अस्पताल प्रभारियों को तुरंत अमल के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा, जिससे अभिभावकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रवेश, आधार और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी दस्तावेज है। नई व्यवस्था से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अभिभावकों के लिए सुविधाजनक बनेगी। बेहतर कार्य वाले अंचलाधिकारी बनेंगे डीसीएलआर। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अंचलाधिकारियों को डीसीएलआर पद पर पदोन्नति दी जाएगी और उनकी संचिका मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों से तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने का आग्रह करते हुए ग्रेड पे व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का भरोसा भी दिया। सरकार की प्राथमिकता 31 मार्च तक परिमार्जन के 40 लाख आवेदनों का निपटारा करना है, जिससे भूमि सर्वेक्षण व किसान पंजीकरण में मदद मिलेगी। डीसीएलआर न्यायालयों में रोज सुनवाई सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए, जबकि हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता जारी है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण होगा अनिवार्य। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के 50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए प्रखंड संसाधन केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये गैर आवासीय प्रशिक्षण नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आयोजित किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की संयुक्त निदेशक प्रशासन सुषमा कुमारी ने राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर सभी केंद्रों को शीघ्र सक्रिय करने और उनकी अद्यतन स्थिति विशेष फॉर्म में देने का निर्देश दिया है। फॉर्म में जिले, प्रखंड संसाधन केंद्र, बुनियादी सुविधाएं और एक बार में प्रशिक्षित होने वाले शिक्षकों की संख्या बतानी होगी। प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहा है। महिला शक्ति पर आधारित 5 दिवसीय नाट्योत्सव का होगा आयोजन। बिहार दिवस 2026 के अवसर पर बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 5 दिवसीय महिला नाट्योत्सव का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया जाएगा। यह उत्सव नारी शक्ति, महिला जीवन के संघर्ष, साहस और संवेदनाओं को समर्पित होगा। प्रत्येक नाटक महिला निर्देशिका द्वारा निर्देशित होगा और मुख्य पात्र महिला रंगकर्मी होंगे। नाटक हिंदी या बिहार की क्षेत्रीय भाषा में होंगे और नाट्य संस्थानों से आवेदन आमंत्रित है, जिनमें नाटक का सार, कलाकार विवरण और पूर्व मंचन वीडियो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन 6 मार्च दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। टीआरई 4 के तहत दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे विशेष शिक्षक।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि शिक्षकों की बहाली तेजी से जारी है और टीआरई 4 के तहत 45,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 1 से टीआरई 3 के जरिए लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 से ज्यादा विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राज्य में कुल 5.87 लाख शिक्षक बहाल हो चुके हैं, जबकि 2005 तक संख्या 1.5 लाख से भी कम थी। मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से इनकार किया और कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति दोगुनी करने की जानकारी भी दी। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। एआई समिट में बिहार ने निवेशकों को किया आकर्षित। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार ने अपनी तकनीकी और एआई क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस समिट में स्थापित बिहार पवेलियन निवेशकों और टेक कंपनियों का मुख्य आकर्षण रहा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बिहार के तकनीकी मॉडल और एआई आधारित जल प्रबंधन, कृषि व शहरी सेवाओं में बदलाव की सराहना की। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने एग्रीटेक, हेल्थ टेक और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट में निवेश की रुचि दिखाई। स्टार्टअप्स और सरकार की साझेदारी से युवाओं के लिए वैश्विक स्तर की एआई स्किल्स विकसित होंगी। प्रशासनिक दक्षता, रोजगार और आर्थिक विकास में एआई निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री है जिनका जन्म 22 फरवरी 1982 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। वो 2007 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चक दे इंडिया और 2013 की नियो नोयर फिल्म बीए पास में अपनी दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। बीए पास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला है। राजनीतिक नेताओं और विद्वानों के परिवार से आती है और उनके भाई तेंजिन प्रियदर्शी बौद्ध भिक्षु हैं, जबकि उनकी बहन पेशे से वकील है। खगड़िया में 23 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। खगड़िया में 23 फरवरी को युवाओं और बेरोजगारों के लिए विराट रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसकी पहल बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने की है। मेले में 15 से अधिक निजी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, एमआरएफ, एसआईएस लिमिटेड और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस शामिल होंगी। 1000 से अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। भाग लेने के लिए बायोडेटा, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। चयन इंटरव्यू व योग्यता के आधार पर होगा। लक्ष्य पूरा होने के बाद राजस्व विभाग करेगा कर्मचारियों की मांग पर विचार। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि सरकार संवाद के लिए तैयार है, लेकिन 31 मार्च तक तय लक्ष्य को पूरा करना होगा। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर चर्चा हुई है और लक्ष्य पूरे होने पर ही सरकार सकारात्मक विचार करेगी। फर्जी दस्तावेज मामले में सुपौल के सीईओ को बर्खास्त भी किया गया। प्रधान सचिव सी के अनिल ने लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए तथा अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी और सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई। बिहार के पंकज त्रिपाठी का एक रहस्यमय टीजर आया सामने। बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी का एक रहस्यमय टीजर ऑनलाइन सामने आया है, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। डरावनी बैकग्राउंड संगीत और सस्पेंस भरे दृश्य माहौल में त्रिपाठी घबराए हुए नजर आते हैं, जबकि स्क्रीन पर वह आ रहा है लिखा दिखाई देता है। क्लिप में पर्दे के पीछे से मिट्टी राक्षस नामक रहस्यमय प्राणी से निपटने में मदद मांगी जाती है, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है। छोटे शहर की अलौकिक हास्य भय शैली वाला यह टीजर एक ब्रांड अभियान से जुड़ा प्रतीत होता है। सीमित जानकारी के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा और जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है। बिहार में 13,500 होमगार्ड भर्ती, भत्ता बढ़ा। बिहार पुलिस में बड़ी बहाली प्रक्रिया के तहत 13,500 होमगार्ड के नामांकन वर्ष 2026-27 में किए जाएंगे। वर्ष 2025 के 15,000 नामांकनों में से 11,438 हो चुके हैं। गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक के 128 और अधिनायक अनुदेशक के 244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 33 जिलों में होमगार्ड भवन और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि प्राप्त हो चुकी है और इसके अलावा सेना के सेवानिवृत्त अनुदेशकों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। वर्तमान में 11,438 होमगार्ड को बुनियादी और 131 पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्तव्य भत्ता 774 से बढ़ाकर 1,121 रुपए किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश। पटना के गर्दनीबाग थाना पुलिस ने केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 और जालसाजों को गिरफ्तार कर गिरफ्तार मुन्ना भाई की संख्या 3 दर्जन से भी अधिक कर दी है। मास्टरमाइंड आलोक कुमार ने अभ्यर्थियों से लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी। गिरोह शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी सेंधमारी कर रहा था। पुलिस अब अभ्यर्थियों की सूची, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही है और पटना पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ जांच जारी रखी है।
पराली जलाने पर 1807 किसानों का डीबीटी हुआ बंद। बिहार में फसल अवशेष जलाने पर सख्ती बढ़ाते हुए 2025-26 में 1807 किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। सरकार की एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर किसानों की सब्सिडी और इंसेंटिव भी बंद किए गए हैं। 2025 में 1758 किसानों पर कार्रवाई हुई थी, जबकि इस साल 49 और किसानों के डीबीटी रोके गए हैं। वायु प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू है। किसानों को वैकल्पिक उपायों, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और बायोमास ब्रिकेट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में घटनाओं में कमी आई है और निगरानी बढ़ाई गई है। गौतम अडानी आज करेंगे बिहार में पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण। गौतम अडानी 22 फरवरी यानी कि आज पीरपैंती स्थित ताप विद्युत परियोजना स्थल का दौरा करेंगे। उनका कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा, जहां वे हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरकर निरीक्षण के बाद लौटेंगे। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क है तथा पर्याप्त पुलिस बल, सशस्त्र जवान, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन की व्यवस्था की जा रही है। परियोजना प्रमुख राजीव गोयल ने सुरक्षा सहयोग मांगा है। अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2400 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित संयंत्र करीब 21,400 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। पटना सहित पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम सूखा है और सुबह शाम हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को आंशिक बादल छाने की संभावना है, जबकि दिन में धूप के साथ तापमान बढ़ सकता है। राजधानी में 6 दिनों में अधिकतम तापमान लगभग 3 डिग्री बढ़ा और शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मोतिहारी में 32 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक रहा। न्यूनतम तापमान किशनगंज में 11.3 डिग्री सेल्सियस और पटना में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुपौल में 45 पेटी नेपाली शराब हुई बरामद। बिहार के सुपौल जिले में सिमराही मद्य निषेध थाना पुलिस ने चंपानगर मार्ग पर छापेमारी कर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध कार से नेपाली सोफिया ब्रांड की 45 पेटियों में 1350 बोतल शराब बरामद की गई। तस्करों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए कार पर बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 अलग अलग नंबर प्लेट लगा रखे थे। मौके से मनीष कुमार और नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में नेपाल से शराब लाकर स्थानीय बाजार में खपाने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अप्रैल 2026 मेटा प्लेटफॉर्म से बंद करेगा मैसेंजर वेबसाइट। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने घोषणा की है कि अप्रैल 2026 के बाद मैसेंजर की स्वतंत्र वेबसाइट messenger.com बंद कर दी जाएगी। वेब पर चैट करने वाले यूजर्स को सीधे फेसबुक के वेब इंटरफेस facebook.com या फिर मैसेजेस पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जबकि मोबाइल ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा। जिन लोगों ने फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा है, उनके लिए वेब विकल्प सीमित हो जाएंगे और उन्हें मोबाइल ऐप पर निर्भर रहना होगा। यह कदम मैसेजिंग सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की रणनीति का हिस्सा है। पहले विंडोज और मैक के अलग मैसेंजर डेस्कटॉप ऐप भी बंद किए जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा दावेदारी पर सस्पेंस बरकरार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा चीफ उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा दावेदारी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार एनडीए के सभी घटक दल ये मिलकर तय करेंगे। बिहार में अगले महीने 5 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 1 कुशवाहा की है। भाजपा के पास 2 सीटों का फैसला करने का अधिकार है, जिसमें एक पर कुशवाहा या भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसे नाम पर चर्चा है। 5वीं सीट पर एनडीए को अन्य विधायकों का समर्थन चाहिए। विपक्ष आरजेडी और ओवैसी की एआईएमआईएम भी उम्मीदवार उतार रही है, जिससे राज्यसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जदयू का पलटवार। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए 14 दुष्कर्म और हत्या के मामलों का हवाला दिया। उन्होंने मोदी नीतीश सरकार की कथित राम राज्य में रोज घटित घटनाओं पर व्यंग्य किया और अपराधों पर मौन रहने को आलोचना की। इसके जवाब में उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और लालू राबड़ी शासनकाल में कानून व्यवस्था की विफलता को याद दिलाया और आज के समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और शिक्षा रोजगार में बढ़ोतरी की उपलब्धि को रेखांकित किया। आज होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का रोमांचक मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का मुकाबला 22 फरवरी यानी कि आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडन मार्करम करेंगे। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस इसके लिए 6:30 बजे होगा। भारत का सुपर 8 में सामना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से है। 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के बाद दोनों टीमें फिर आमने सामने होंगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1922 में आज के दिन एस.एच. रजा का जन्म हुआ था। ये भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1906 में सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। 1920 में कमल कपूर का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे। 1944 में कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। ये महात्मा गांधी की पत्नी थी जो भारत में बा के नाम से विख्यात थी। 1908 में कमला चौधरी का निधन हुआ था। ये महिला समाज सुधारकों और लेखिकाओं में से एक थी। 1856 में स्वामी शुद्धानंद का निधन हुआ था। यह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी तथा स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। जाने लीज और रेंट में क्या है फर्क। रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीनों के लिए बनाया जाता है और अवधि पूरी होने पर इसे दोबारा रिन्यू करना भी पड़ता है। इसमें प्रॉपर्टी का मालिक मकान मालिक ही रहता है और किराएदार को खरीदने का विकल्प नहीं मिलता। वहीं लीज एग्रीमेंट लंबे समय, यहाँ तक कि कई सालों या अधिकतम 99 साल तक के लिए भी हो सकता है और इसे रजिस्टर कराना जरूरी होता है। लीज खत्म होने पर संपत्ति मालिक को वापस मिलती है, लेकिन कई मामलों में लीज पर ली गई प्रॉपर्टी को बाद में खरीदने का विकल्प भी मिलता है। इसलिए लीज लंबे समय और स्थायित्व के लिए बेहतर मानी जाती है। आसान लोन के नाम पर डिजिटल ठगी से रहे सावधान। डिजिटल दौर में फर्जी लोन ऐप बड़ा साइबर खतरा बन गया है। साइबर यूनिट ने 10 संदिग्ध ऐप की पहचान की जिन्हें विदेशी संस्थाओं द्वारा होस्ट किया जा रहा है। यह ऐप आसान लोन का लालच देकर फोन का पूरा एक्सेस लेकर निजी डेटा चोरी करते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग व डिजिटल वसूली करते हैं। फर्जी रेटिंग रिव्यू से लोगों को भरोसा दिलाया जाता है। लोन पर भारी प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है और देरी होने पर धमकियां भी दी जाती है। सरकार ने केवल आरबीआई पंजीकृत संस्थाओं से ही लोन लेने और धोखाधड़ी पर हेल्पलाइन 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत की सलाह दी है। 1 अप्रैल से केवाईसी अनिवार्य वरना राशन होगा बंद। 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा क्लीनअप अभियान लागू होगा, जिसका उद्देश्य पात्र लोगों को हटाकर पात्र परिवार को पारदर्शी लाभ देना है। सरकार ने 28 फरवरी 2026 तक सभी सदस्यों की केवाईसी अनिवार्य कर दी और समय पर प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन रुक भी सकता है। नई नीति में 1.20 लाख रुपए वार्षिक आय तक परिवार पात्र होंगे और 18+ सबसे बड़ी महिला को मुख्य बनाया जाएगा। लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ लेने का विकल्प मिलेगा और नया कार्ड केवल ऑनलाइन बनेगा। आयकर दाता 4 पहिया वाहन, राशन न लेना या जानकारी अपडेट न करने पर नाम कट भी सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, शुंग वंश के अंतिम शासक को किस शासक ने पराजित किया था? ए वासुदेव, बी हून, सी समुद्रगुप्त या फिर डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ए वासुदेव। हमारा दूसरा सवाल है, कौन सा साम्राज्य भुक्ति, प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य या फिर डी नंद। इसका सही जवाब है ए गुप्त। हमारा तीसरा सवाल है, विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी पुरगुप्त। इसका सही जवाब है सी स्कंदगुप्त। हमारा चौथा सवाल है, किस भारतीय सम्राट ने मौर्य साम्राज्य में अस्पतालों की एक श्रृंखला स्थापित की थी? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है सी अशोक। हमारा पांचवा सवाल है, भारत में दूसरा बहाई उपासना गृह बिहार के किस शहर या जिले में बनाने की योजना है? ए पटना, बी गया जी, सी भागलपुर या फिर डी बिहार शरीफ। इसका सही जवाब है डी बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ओम प्रकाश, महेश राय, सूरज राय, गोपाल सिंह, विकास तिवारी, मुरली पासवान, कृष्ण प्रसाद, संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानन सिंह, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, विनोद शाह, डिम्पल कुमारी, अमित कुमार, भोला पासवान, मुन्ना प्रसाद, अब्दुल मन्नान, रामलाल सोरेन, चेतन कुमार, श्वेता राय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, पार्वती कुमार, अमरजीत यादव, रवि पूजा, अजीत कुमार और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि एआई इंसानों के सोचने की क्षमता कम कर रहा है या इसे और एक्टिव बना रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।